जबलो नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान नेमिनाथ की जय। नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याणक के प्रतीक में आप सबने ये बाजे बजाए, आपके घरों तक बाजों की ध्वनि पहुंची। भगवान के जन्म कल्याणक की खुशियां छाई हैं। शौरीपुर, जो उत्तर प्रदेश में शौरीपुर बटेश्वर के नाम से तीर्थ जाना जाता है, वहाँ पर जन्मे भगवान नेमिनाथ के आज जन्म कल्याणक की तिथि है, श्रावण शुक्ला षष्ठी। तो आपने सर्वप्रथम भगवान के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में बाजे बजाए हैं और बाजों की ध्वनि आपने घर के कोने कोने में पहुंचाया है। अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या में मंगल अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पहले अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ जो भारत की राजधानी दिल्ली में प्रवर्तित हो रहा है, चल रहा है, उसकी झलकियाँ देखेंगे और उसके पश्चात भगवान का अभिषेक। और आज एक विशेष बात है, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल के श्लोक, जिन्होंने 200 से अधिक केश लुंचन किए हैं अपने जीवन में, सर्वाधिक केश श्लोक और चातुर्मास करने वाली पूज्य माता जी का आज मंगल के श्लोक भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। तो उसको भी आप सब देख करके और अपने हृदय में वैराग्य और आगमनिष्ठ परंपरा को प्रतिष्ठापित करेंगे कि किस प्रकार से आज 90 वर्ष की उम्र में भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी केश लुंचन की प्रक्रिया को करते हुए और निर्जल उपवास के साथ ये केशलोच जो किया जाता है, संतों के 28 मूल गुण का प्रतीक, उस केशलोच की क्रिया को भी आप सब देखेंगे। सर्वप्रथम अयोध्या तीर्थ प्रभावना की झलकियाँ। जलो ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सौभाग्य संपत्प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिय तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेया पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुण्मणि भवयोग चिंतामणि आश्रांता च शांतमुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देवशर्मणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आगाराभे बेसेज शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटिति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे की धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज रस स्वादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने एकमार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्र जंकृतेन सवर्ण मानयुगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंध वंदापाधार विंदमविवंद जिनोत्तमानाम ओम राम रीम रूम रोम रा नमो अरंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। तिलक लगा करके हाथों की शुद्धि कर ले, कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम तम तम पम वम वम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम चीमम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम
वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य तत्काल बेलकर पात्र भरा लिया गे माधुर्य पूर्णियो तेरस इच्छुकागे हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचंत्र चक्कर रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक रत्रप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम बम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ जीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पहुआति वर्षमी अति मंगली दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम झम झम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वस्वधि से ईला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य परमिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके राजाओं से निजके सुचतुष्टयों को ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ। चतुर्कोण कलश चलिए करिए 108 कलश है इनसे अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। 108 कलशों से अभिषेक हो रहा है भगवान का जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं झीं झीं हंसा त्रैलोक्यस्वामिनो कलशाभिषेकम करोमि मुहूर्ते स्वाहा। चलिए चंदन विलेपन करेंगे, अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिनमें विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाताप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं झीं झीं हंसा त्रैलोक्यस्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि मुहूर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि मुहूर्ते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोज्जलाक्षतमनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तप विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधामूसनित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं झीं झीं हंसा त्रैलोक्यस्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि मुहूर्ते स्वाहा। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर पाप प्रणाशनाय सर विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा रमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से आज के शांति धारा करता आनंद जैन वर्षा जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से शांति कुमार जैन सपरिवार उज्जैन निवासी सपरिवार से खुशबू जैन सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्राफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल शबदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल औरंगाबाद चंद्रशेखर कासलीवाल और चांदवड़ डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र बिंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन
श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, मनायुषी अंशु विक्की जैन कारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, जितित प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावट कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन जयपुर, श्रीमती शैलजा, सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान, रेखा, अनिल, रेखा सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चितोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार सौ प्रणीता प्रणीता पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाओं सहित कोल्हापुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार अलका नवीन जैन, पालगंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार आज के शांतिधारा करता आनंद जैन, वर्षा जैन, दिल्ली निवासी सपरिवार से शांति कुमार जैन, उज्जैन निवासी सपरिवार से खुशबू जैन सपरिवार, मुंबई सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वदेशम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्वनिगड़ादिबंधनभयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम, सर्वविषाक्त बाष्पचरणभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शकिन्यादिभयम, सर्वधनानिभयम, सर्वव्यापारानिभयम, सर्वराजभयम, सर्वचौरभयम, सर्वदुष्टभयम, सर्वशत्रुभयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोकभयम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम,
सर्व आर्तरौद्रध्यानम् सर्वदुर्भाग्यम् सर्व अयशाम् सर्वप्रत्यवायम् सर्वकुमतिम् सर्वभयम् सर्वक्रूरग्रहभयम् सर्वदुःखम् सर्वापमृत्युम् ओम त्रिभुवनशिखरशेखरशिखामणि त्रिभुवनगोत्रभञ्जन्ता वेदान्तायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नवालंकृत श्री महावीर जिन शासन सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मनमाद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्यानाम नगरे निर्वाण संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम मन समाधि धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया स्वार्धम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात मरणम गाते गाता ऊर्ध्रागद्राग स्वकम साधे साधे ओम ह्रीं द्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम गुरु गुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तक शुभरी शांतिधारम करुमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आनंद जैन वर्षा जैन दिल्ली निवासीचा परिवारस्य शांति कुमार जैन उज्जैन निवासीचा परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप पलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। भगवान नेमिनाथ के श्री चरणों में रत्न वृष्टि का कार्यक्रम भगवान के माता पिता के आंगन में जाकर के रत्न वृष्टि कर लें। आनंद जी और वर्षा जी जाएं, ले जाओ रत्न वृष्टि करवाएं। आज भगवान के जन कल्याणक में जिन भगवान के जन कल्याणक में 15-15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है, आज शौरीपुर नगर समझ करके और भगवान नेमिनाथ के जन कल्याणक के अवसर पर रत्न वृष्टि कीजिए। आनंद जी जैन और वर्षा जैन। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ला षष्ठी तिथौ भगवता नेमिनाथ जिनेन्द्र से जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा रत्नवृष्टि कुरु कुरु स्वाहा। जब बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। शौरीपुर तीर्थ की जय। आज भगवान का नेमिनाथ भगवान का तप कल्याणक भी है। इस उपलक्ष्य में जन्म और तप दोनों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। आओ हम सब करें अर्चना प्रभु के पंच कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। श्रावण शुक्ला छठ में मतिशुत अवधि ज्ञान प्रभु जन्मे थे। मेरू पर जन्माभिषेक में देव देवियां हर्षे थे। जन्म कल्याणक पूजा करते मिले राह उत्थान की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम।
ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठाम से नेमिनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चले ब्याने राजुल को पशु बंधे देख वैराग्य हुआ। श्रावण सुदी छठ सहस्राम्र वन में प्रभु दीक्षा स्वयं लिया। दीक्षा अतिथि जजते मिल जावे बुद्धि आत्म कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम वंदे नेमिजिनम। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्याम श्री नेमिनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जवलो नेमिनाथ भगवान की जय। और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का संक्षिप्त मंगल उद्बोधन। पुनः पूज्य माता के केश लुंचन की क्रिया आप सब। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। आज श्रावण शुक्ला षष्ठी भगवान नेमिनाथ सौरीपुर में जन्मे हैं। उनका जन कल्याणक दिवस। ओम ह्रीं जन कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज की ही तिथि में भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है गिरनार में सिरसा वन में उनके चरण है। आज ही श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ही भगवान ने गिरनार में दीक्षा ली है। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज से इस निर्वाण संवत 2500 जो 50 है उससे 5,86,549 वर्ष पूर्व भगवान नेमिनाथ हुए हैं। ध्यान रखें। महाराजा विजय, महाराजा समुद्र विजय और महाराजा समुद्र विजय, महारानी शिवा देवी और भगवान जो है उनका शरीर का वर्ण है वैडूर्य मणि के सदृश और आयु 1000 वर्ष की थी। 40 हाथ की अवगाहना थी। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया और आज श्रावण शुक्ला षष्ठी को भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। और आज के दिन भगवान ने दीक्षा ली थी सहस्राम्र वन में बांस वृक्ष के नीचे। सहस्राम्र वन में बांस वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। आश्विन शुक्ला एकम को केवल ज्ञान हुआ है और आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को मोक्ष प्राप्त किया गिरनार से ही। ऐसे भगवान के समोसरण में वरदत्त आदि 11 गणधर थे। मुनि 18,000, गणनी, आरिका, राजुन्मती। ध्यान रखें, जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ है आश्विन शुक्ला एकम को, उसी दिन आरिका राजुन्मती ने आरिका दीक्षा लेकर गणनी पद प्राप्त किया है। 40,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका, भगवान के शासन देव सर्वान यक्ष और कुष्मांडी देवी। नेमिनाथ भगवान वीर निर्वाण से 2550 से 86,549 वर्ष पहले मोक्ष गए हैं। 86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान नेमिनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप भावों से सौरीपुर की वंदना करें। सौरीपुर बटेश्वर और भावों से गिरनार पहुंच करके और उनके दीक्षा कल्याणक के उपलक्ष्य में सहस्राम्र वन में उनके चरणों की वंदना करें और उनके गिरनार पर्वत पर टोंक पर पहुंच करके उनके जो है मोक्ष कल्याणक के स्थान की वंदना करें। और आज सप्तपरम स्थान में छठा दिवस है। मंत्र बोलेंगे
ओम ह्रीं अर्हम् आर्हन्ति पद प्राप्तये। ओम ह्रीं अर्हम् आर्हन्ते पद प्राप्तये। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हम् आर्हन्ति पद प्राप्तये। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हम् आर्हन्ते पद प्राप्तये। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से भगवान के श्री चरणों में, नेमिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए और साक्षात विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि सप्तपरम ईशान की प्रतिमाएं, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, गौतम स्वामी गणधर देवादि के चरणों में नमन करते हुए और आचार्य श्री सांसार महाराज के चरणों में और माता ब्राह्मी के चरणों में नमन करते हुए आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि आचार्य श्री वीर साजी महाराज के कर कमलों से मैंने आर्य दीक्षा प्राप्त की। उनके चरणों को नमन करते हुए आज हमें केशलोच करना है। तो आज उपवास करके और भगवान की कृपा प्रसाद से ये केशलोच करने का अवसर मुझे जो प्राप्त हो रहा है, ये मंगलमयी हो भगवान की कृपा प्रसाद से। और हमारा दीक्षित जीवन, संयमी जीवन अंतिम क्षण तक भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए भगवान के श्री चरणों में ही व्यतीत हो, इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अथ केशलोच प्रतिष्ठापन क्रियाम सिद्ध भक्ति काव्य सरगम करो में हम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सवसाणम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम मंगलम चत्तारि लोकत्मा अरहंत लोकत्मा सिद्ध लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली प्रणतो धम्म लोकत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अरहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि जावरहंताणं भयंताणं पज्वासं करोमि ताव कालं पावकं मन्दचर्यं बहुस्तरामि। ये केशलोच से पहले भक्ति पाठ का विधान है। सिद्ध भक्ति तो साम्यम दिनवरत्रे केवलियानंद दिने नरपर लोय में ये रमणे में पापने लोय सुजो रे धमम त्यंकरे जरे बंदे रहंते की तिसे 24 अंश केवल नो तव सिद्धे नहीं सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नानम इदं श्रमी सिद्धे शिक्षानो स्वामी इच्छामन्ते सिद्धवत्ति कावसगो गोतसालोचम समनान समदस समचारि दितानम अटिकम कानम अटिकुर संपन्नानम उदलोय में छे पैठ्यानम तव सिद्धानम नहीं सिद्धानम संयम सिद्धानम चरित सिद्धानम अतीतानाथ बटवान कालते सिद्धानम सब सिद्धानम से अनिच कालमंते दुख को कमक को वैलाव नमोस्तु केशलोच क्या प्रारंभ क्रिया योगी भक्ति का सरगम करो में हम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लोये सवसाणम चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अनंत लोकोत्मा सिद्ध लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अनंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्वासं करेमि ताव कालं पावकं मन्दुच्चर्यमोत्सरामि। तो स्वामी हम जन मरे तिथरे केवली अनंत ने नरपवर लो एम ये वीरमले महापण्य लोय सुजो ये रेदम तीर्थंकरे जने वंदे अनंत कितिस्से 24 चेव केवनो प्रावृत काले स विद्युत प्रपति सले वृक्ष मूलादिवासा हेमंते रात्रि मध्य प्रतिवत्या काष्ठोत्यक्त देया ग्रीष्मे सूर्यांश तप्ता शिखरगता स्थान कुटांतरस्ता स्थे में धर्मं प्रदद्युर्मण गणोशवामोक्षिष्यणि भूता गिम्मे गिरिशीरत्था वर्षालर कुमूल रणिषु शिश्रे वायु शरणाते साहु वंदिमोणिचम गिरिकंदर दुर्गे शिव संति दिगंबरा पाणिपात्र पुटाहारास्ते आंति परमाम गतिमिच्छामन्ते योगिवती काउसको को तस्सालोचम अड्डाय जुदिदो समुदय पन्नार्षकम स्वादावण रुखमूल भुवास ठाण मोणि विरासने पास कुक्कुडासन चौच पक्कनार जोगताणम सवसावणम निचकालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखक कम्मक बोइलाओ सुगई गमनम समाहिमानम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता के मंगल केशलोच की जय। ये आप देख रहे हैं कि केशलोच प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम मस्तक के मध्य भाग में और पुनः
आगे, ना दाहिनी ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, ऐसे पंचमुष्टि केशलोच के साथ ये केश लुंचन होता है। दीक्षा के प्रारंभ में भी होता है। ऐसा केशलोच सन 1952 में ज्ञानमती माता जी ने कुमारी मैना के रूप में बाराबंकी शहर के अंदर आचार्य श्री देशभूषण महाराज का देखा था और पूर्व से ही इनके अंदर वैराग्य के अंकुर उत्पन्न हो गए थे। निमित्त मिला आचार्य श्री का। बाराबंकी में आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को ऐसा केशलोच चल रहा था। उस केशलोच को देखते देखते इन्होंने अपना केशलोच भी करना शुरू कर दिया। समाज के अंदर बहुत अशांति मच गई, सब लोगों ने रोकना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने भगवान चंदा प्रभु के श्री चरण पकड़ करके और ये कहा, अब मुझे इसी मार्ग पर आना है और मुझे गृह त्याग करके दीक्षा धारण करना है। बस वह चंदा प्रभु भगवान का चमत्कार रहा कि आश्विन शुक्ला पूर्णिमा आई और पूर्णिमा के दिन जब ज्ञानमती माता का जन्मदिन हुआ करता है, सन 1934 में इनका जन्म हुआ था और तमाम सामाजिक अवरोधों के उपरांत भी पूज्य माता जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को 18 वर्ष की उम्र को पूर्ण करते ही बाराबंकी शहर में सभी के समक्ष गृह त्याग किया, सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए और परम पूज्य आचार्य श्री देशभूषण महाराज के साथ ही रहने का नियम कर लिया। और वह दिन है और आज का दिन है। हमेशा केशलोच करती हैं। उसी दिन से एक साड़ी इन्होंने पहनना शुरू कर दिया। एक साध्वी की भांति ही दिन में केवल 24 घंटे में एक बार भोजन करना, ना शाम को जल लेना, ना कोई फलाहार लेना। और अभी 73वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को आने जा रहा है। तब हम सब मिलकर के इस देश की सर्वोच्च साध्वी का 73वां संयम दिवस और 91वां जन्म दिवस मनाएंगे। आज भगवान नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याण के अवसर पर पूज्य माता का भाव हो गया। दिन तो अभी बाकी थे, 3 से 4 महीने के बीच में एक केशलुंचन होता है, लेकिन पूज्य माता के मन में रहा कि मुझे भगवान नेमिनाथ के तप कल्याण के दिन ही केशलोच करना है। इसलिए आज आप सबको अयोध्या की धरती से मंगल केशलोच देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर स्वामी जी के पास माइक दे दें। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, जिनको 2 वर्ष का छोड़कर और हाथ में जो बच्चा अपनी बहन मैना जीजी के धोती का पल्ला पकड़ करके अंगूठा चूसता हुआ था, उसके अंगूठे में दूसरा कपड़ा लगाकर और धोखे से उस बालक को छोड़ करके मैना जीजी चली आई थी। कौन जानता था कि यही बालक हमेशा के लिए ज्ञानमती माता की उंगली पकड़ लेगा। और आज का दिन है जब 55 वर्षों से लगातार पूज्य माता जी की समस्त योजनाओं को एक कुशल शिल्पी की तरह से संपन्न साकार करते हुए रविंद्र कीर्ति स्वामी जी तक आज इनके जीवन का पड़ाव पहुंचा है। आज के पावन प्रसंग में स्वामी जी के वक्तव्य को आप सब श्रवण करेंगे। सभी लोग आज जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, जिनकी आयु आज 90 वर्ष की है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, वैसे ही आर्काओं के भी 28 मूल गुण माने गए हैं। और उन्हीं मूल गुणों में से एक मूल गुण केशलोच करना है। कितनी भी अस्वस्थता रही, पूज्य माता जी ने कभी भी केशलोच करने में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा समय से केशलोच पूरा किया, 4 महीने से ऊपर जाने नहीं दिया। तो ये केशलोच की क्रिया आज शाश्वत स्थित अयोध्या, जहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी केशलोच करने का मार्ग दिखाया, अनेक तीर्थंकर भगवंतों ने यहाँ पर जन्म लेकर के, दीक्षा लेकर के केशलोच किया है। क्योंकि दीक्षा में सबसे पहले केशलोच की क्रिया अवश्य की जाती है, बिना केशलोच किए दीक्षा नहीं होती।
जैसे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, केशलोच करते हैं, उसी प्रकार से आज संघों में आचार्यों के द्वारा दीक्षा दी जाती है अथवा गणनीय आर्यिका माताओं के द्वारा आर्यिकाओं की दीक्षा दी जाती है, तो उसमें केशलोच सर्वप्रथम किया जाता है। अभी 22 जुलाई को ही पूज्य माता जी के करकमलों से इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, यानी अब से 20 दिन पहले ही 7 दीक्षाएं संपन्न हुई। उनके भी केशलोच आप सब लोगों ने प्रथम बार बड़े बड़े केशों का लुंचन देखा। उसी क्रम श्रृंखला में पूज्य माता जी ने आज केशलोच किया है। नेमिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है और दीक्षा कल्याणक दिवस भी है। दीक्षा कल्याणक का मतलब है केशलोच पूर्वक भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर जाकर के उज्जैन पर्वत पर दीक्षा ग्रहण की थी। तो पूज्य माता जी की भावना हुई कि भले ही आज 4 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान का दीक्षा दिवस है, तो हम शाश्वती अयोध्या में आज केशलोच कर लें। केशलोच में उपवास लिखा हुआ है मूलाचार के अंदर। पूज्य माता जी ने हमेशा केशलोच उपवास पूर्वक ही किया है, यानी आज पूज्य माता जी उपवास रखेंगी, कल आहार होगा। तो ये हमारे संतों की, साधुओं के, दिगंबर जैन साधुओं की कठिन चर्या है, जो कि आप सब लोग देख रहे हैं कि केशलोच करने की कठिन चर्या और उसके बाद उसमें उपवास करने की भी कठिन चर्या रहती है, जिसको सभी संत करते हैं। जितने भी साधु हैं हमारे 1600, 1700, 1800 जितने भी हमारे आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका के लिए छूट रहती है, वे केशलोच करें अथवा ना भी करें। लेकिन आचार्य, उपाध्याय, मुनि और आर्यिकाओं के लिए केशलोच आवश्यक है। इनके 28 मूल गुण माने गए हैं। क्षुल्लक और क्षुल्लिका के 11 प्रतिमा के व्रत होते हैं, इसलिए उसमें केशलोच की छूट रहती है। कुछ क्षुल्लक और क्षुल्लिका केशलोच करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। ऐसी परंपरा आचार्य शांतिसागर महाराज की परंपरा के अंदर निरंतर चली आ रही है। इसी क्रम श्रृंखला को आचार्य शांतिसागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर महाराज और उसके बाद आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजित सागर जी, आचार्य श्रियान सागर महाराज और आचार्य अभिनंदन सागर महाराज, वर्तमान में आचार्य अनेकांत सागर। तो ये जो सप्तम पट्टाचार्य तक की परंपरा है, संघों के अंदर मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका चतुर्विध संघ रहते हैं और केशलोच बराबर इनके होते हैं। मैंने देखा है आचार्य धर्म सागर महाराज के संघ में रह करके कि राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर केशलोच को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बड़े बड़े पंडाल बना करके, बड़े बड़े उत्सव करके केशलोच की क्रियाएं संपन्न करते हैं और उसमें जैन अजैन सभी लोग भाग लेते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जैन साधुओं की एक कठिन चर्या संपन्न होती है। तो ऐसे केशलोच और केशलोच के दिन उपवास और लोगों के भंडारा जीवन राजस्थान में हमने देखा कि जब हमारे आचार्य धर्मसागर महाराज जी केशलोच करते थे, तो उस दिन हमारे गांव के लोग जीवन रखते थे, यानी भंडारा करते थे, सभी को भोजन कराते थे, उत्सव करते थे। तो ये उत्सव केशलोच का जो बिना उत्सव पूर्वक आज आप सब लोग देख रहे हैं, तो ये क्रियाएं हमारे 28 मूल गुणों में से एक क्रिया है। सभी भक्तों को ये भी ध्यान देना है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जिन्हें भी 10 दिन रह करके और अपनी आराधना करनी है, 10 लक्षण पर्व में प्रतिवर्ष मंडल विधान होता है। कभी इंद्रस्वर महामंडल विधान, कभी सर्वतोभद्र विधान, कभी सिद्ध चक्र विधान। इस वर्ष शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पांडाल के अंदर विश्व शांति महावीर विधान किया जाएगा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और ये विश्व शांति महावीर विधान की रचना, इसका लेखन पूज्य माता जी ने भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव
यानी सन 2001 में पूज्य माता जी ने इस विधान की रचना की थी, जब भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव सारे देश में मनाया जा रहा था और राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्य माता जी के सानिध्य में विशाल पंडाल में ये विधान किया गया था सन 2001 में, 2002 में। तो ऐसे ये विश्व शांति महावीर विधान, जिनकी भी भावना हो विश्व शांति महावीर विधान करने की और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में 10 दिन 11 दिन 10 लक्षण पर्व के आराधना पूर्वक व्यतीत करने की, वे शाश्वत अयोध्या में सादर आमंत्रित हैं। जितने भी भक्तों की सूचना हमारे कार्यालय में प्राप्त होगी, उन सभी के ठहरने की, शुद्ध भोजन की, पूजन सामग्री की सब व्यवस्थाएं शाश्वत अयोध्या में हमारी कमेटी के द्वारा की जाएगी। इसलिए सभी को आमंत्रण है, पूरे दिगंबर जैन समाज को, चाहे महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, मुंबई के हों, दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सभी प्रदेशों के भक्तों को सादर आमंत्रण है कि आपको सुविधा हो तो अकेले आ सकते हैं, जोड़े से आ सकते हैं, समूह से आ सकते हैं और आकर के इस आयोजन के अंदर सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू शाश्वत अयोध्या में चढ़ाया जाएगा। प्रथम निर्वाण लाडू के लिए जिनकी भी भावना हो 11,000 रुपये की राशि केवल बोल करके और उनके हाथों से प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। तो हमारी श्रीमती वर्षा जैन, आनंद जैन जो महेंद्र राखी भंडार वालों की सुपुत्री हैं और प्रीतमपुरा दिल्ली में रहती हैं, वे यहाँ पर आए हैं, तो उनके द्वारा प्रथम निर्वाण लाडू कल चढ़ाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो भी निर्वाण लाडू में सम्मिलित होना चाहते हैं ऑनलाइन मात्र 2100 रुपये की राशि बोल करके और दे करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कल प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही इसी मध्य ये निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ेगा। सम्मेद शिखर में भगवान अजितनाथ का अभिषेक हो रहा है। वहाँ पर पूज्य सुप्रकाशमती माता जी संघ सहित 8 आरिकाएँ वहाँ पर हैं और इस बार वर्षा योग आचार्य शांति सागर धाम सम्मेद शिखर में, जहाँ 31 फीट के भगवान विराजमान हैं, 24 नवग्रह के भगवान विराजमान हैं, वहाँ पर पूज्य माता जी का, सुप्रकाशमती माता जी का वर्षा योग स्थापित हुआ है। वहाँ से अभिषेक हो रहा है, तो ये अभिषेक पूज्य माता जी को दिखाया जा रहा है। हेलो। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए मंगल केशलोच महोत्सव की जय। बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है बहुत ही सौभाग्य के क्षण है जब देश की सर्व प्राचीन दीक्षित महासाध्वी, महान पुण्यात्मा, पुण्य राशि प्रातः स्मरणीय गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भगवान ऋषभ देव के चरण सानिध्य में अपने मंगल केशलोच को आज भगवान नेमिनाथ स्वामी के जन्म एवं दीक्षा कल्याण के अवसर पर संपन्न कर रही हैं। ये वो महान आत्मा है जिन्होंने जीवन के प्रारंभिक से शुभारंभ से ही जैन धर्म को अपनी हर श्वास में बसाए रखा है, जिनको जीवन में अपने जन्म की घूंटी में ही जैन धर्म प्राप्त हुआ है, जिन्होंने नित्य प्रति हर क्षण जैन धर्म के साथ, जिन देशना के साथ, जिन भगवान के साथ अपने हर पल हर क्षण को जिया है, ऐसी गणनी श्री ज्ञानमती माता जी हैं जो हमारे समाज की अप्रतिम निधि हैं, महान निधि हैं। ये ऐसा खजाना है, ऐसा ट्रेजर है जिसके ऊपर पूरी जैन समाज को आज गर्व है। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। ऐसी महासाध्वी हम लोगों की जीवन काल में अवतरित होकर के उन्होंने जैन धर्म की ध्वजा को महान कीर्तिमयी बनाकर अपने जीवन को जहाँ धन्य किया है, वहाँ न जाने कितने जीवों का कल्याण किया है। पूज्य माता जी के जीवन की ओर दृष्टिपात करें
तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक छोटे से जीवन में उन्होंने हजारों लाखों वर्षों का काम कर दिया है। उनके साहित्य साधना को देखें तो जहाँ एक और अष्टसहस्री जैसा महान क्लिष्ट ग्रंथ, जिसकी एक लाइन समझने के लिए भी दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब भी बात समझ नहीं आती, ऐसे उस अष्टसहस्री महाग्रंथ का उन्होंने अनुवाद किया। और अनुवाद व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको उसका सार समझ में आए, उसकी बात समझ में आए। हम जैसे साधारण मनुष्यों को तो उसका सार तो क्या, एक लाइन समझने के लिए भी कठिनाई आती है। तो उस कष्ट सहस्त्री को जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा अनुवाद करके पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया, तो ये जैन समाज का महान गौरव है। कम से कम हमको आज के दिन अष्टसहस्त्री का नाम पता है, जो पूर्वाचार्यों के द्वारा संस्कृत के अंदर, अत्यंत कठिन संस्कृत के अंदर जिनकी टीकाएं लिखी गई, ऐसे उस अष्टसहस्त्री ग्रंथ को आपने आज एक मुख पर आने के लिए योग्य बना दिया। नहीं तो हम जैसे लोग ऐसे ग्रंथों का नाम भी शायद सुनने में रह जाते, उस नाम को श्रवण करने में भी हमको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरी ओर देखें, संस्कृत टीका षटखंडागम ग्रंथराज की सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका। एक संस्कृत की लाइन लिखनी होती है तो सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सही बना है कि नहीं बना है। और सैकड़ों लोगों के बीच में प्रवचन सभा के मध्य में संस्कृत टीका को लिखना, और वो भी विषय इतना दुरूह हो जिसको समझना सबके लिए शक्य ना हो। धवला जी ग्रंथ का स्वाध्याय आजकल संघ में चल रहा है। पूज्य चंदनामती माता जी हम सबको उसका स्वाध्याय कराती हैं। तो जब पढ़ती हैं तो बहुत ही कम समझ में आ पाता है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं भी आ पाती हैं। लेकिन फिर भी उस दुरूह ग्रंथ का संस्कृत के अंदर टीका करने का कार्य, ये बहुत असाध्य कार्य था, जिसको पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी ने संपन्न किया। विचार करके देखें तो ऐसी महान साध्वी, जिनके विषय में शब्दों के अंदर कहना ये बिल्कुल सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश है, इतनी महान साहित्य साधना की, उनके विधानों के संग्रह को देखिए तो एक से एक जयमाला के अंदर उन्होंने पूरे आगम का निचोड़ ला करके रख दिया है। एक एक जयमाला के अंदर इतना सार और इतना सारांश के अंदर पूरे पूरे विषय भरे हुए हैं कि बहुत आश्चर्य होता है। पहले बड़े ग्रंथों को पढ़ना, उनको समझना और फिर छोटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना, वो भी पद्य के अंदर प्रस्तुत करना, ये किसी असाधारण व्यक्तित्व का ही कार्य हो सकता है। साधारण व्यक्तित्व का ये कार्य नहीं हो सकता है। एक एक जयमाला के अंदर इतना रहस्य, इतना सार और इतना जैनागम भरा हुआ है कि ये अत्यंत विशिष्ट बात है। उनके उपन्यासों को देखें, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणकल आ रहा है। इस अवसर पर हम सबको संस्कार पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई पूज्य माता जी के द्वारा, छोटी माता जी के द्वारा, सभी लोग उसका स्वाध्याय भी इस समय कर रहे हैं। उन शब्दों को पढ़ते हैं तो रोमांच होता है कि किस प्रकार इतने बड़े ग्रंथ में से, जो पद्म पुराण जैसे ग्रंथ हैं, अन्य जो ग्रंथ हैं हमारे पुराण के ग्रंथ हैं, जिनके अंदर भाषा कभी क्लिष्ट भी रहती है, उनके अंदर से निकाल कर उसको उस रूप में प्रस्तुत करना कि जिसके अंदर व्यक्ति को समझ में आए, उसके अंदर जैन धर्म की भावना जागृत हो जाए, उसके अंदर जैन धर्म के प्रति समर्पण जागृत हो जाए, ऐसा उस उपन्यासिक शैली में लिखना ये किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। आप साहित्य निर्माण की ओर देखते हैं तो मन अचंभित हो जाता है कि एक छोटे जीवन काल में उन्होंने किस प्रकार इस साहित्य साधना को करके अपने जीवन को समुन्नत बनाया और हम सब के लिए वो सामग्री प्रदान की कि हम सब भी जैन शासन को समझ सकें और जैन शासन को अपने हृदय में आरोपित कर सकें। ऐसा महान कार्य पूज्य माता जी ने हम सब के लिए किया है। ये जो महासाधु होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, वो अपना ही कल्याण नहीं करती बल्कि पर के कल्याण के लिए भी उनकी लेखनी चलती है, उनका समय प्राप्त होता है। उनकी भावना तो केवल एकमात्र यही रहती है कि मैं कैसे आत्मकल्याण करके संसार के परिभ्रमण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। यही भावना इन महापुरुषों की रहती है। उसी के बीच में से समय निकालकर शास्त्र का लेखन करना, ये हम सब के ऊपर परम उपकार की बात रहती है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जैसे महान आचार्य, जिनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं में आत्मनिष्ठ महासाधु थे, तो भी उन्होंने ग्रंथों का सृजन किया कि आने वाली पीढ़ी को उसके माध्यम से मार्ग मिल सके, आगम का मार्ग मिल सके, सच्चा मार्ग मिल सके। और यही भावना
पूज्य माता जी ने अपने जीवन में रखकर इतने महान ग्रंथों का 550 ग्रंथों का प्रणयन किया और लेखनी के द्वारा हम सब के सामने प्रस्तुत किया। तो बंधुओं, ये महान साध्वी हैं जिन्होंने मात्र साहित्य साधना तो इनके जीवन का एक अंग है। उसके अतिरिक्त हम देखें तो माता जी ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए चैनल के माध्यम से 2005 से उसके पहले से भी जो निरंतर असरज धारा प्रवाहित की है, पूरे देश के अंदर, पूरे घर घर के अंदर उनकी वाणी पहुंची है, आगम की वाणी पहुंची है। तो ये भी बहुत श्रम साध्य कार्य रहता है। प्रतिदिन सुबह उठ कर के समय पर तैयार होना, अपनी सारी क्रियाओं को कर लेना और आपके सामने प्रवचन करना, ये किसी साधारण व्यक्तित्व का कार्य नहीं हो सकता है। उनका सारा विषय उनके हृदय में रहता है, हृदयंगम रहता है। जिन भी भगवान का जो भी कल्याणक होता है वो अत्यंत सजग रहती हैं और उस कल्याणक के बारे में पूरे समाज को बताती हैं कि आज नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक है। आज का मानव अपने कार्यों में इतना निमग्न रहता है कि उसको ना तो ध्यान रहता है, ना रुचि रहती है, ना उसके पास समय रहता है कि हम भगवंतों के कल्याणकों की ओर दृष्टिपात करें। ऐसे में सुबह 6 बजे पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाता है कि आज भगवान का ये कल्याणक है। कम से कम आप उस समय तो नतमस्तक हो जाते हैं भगवान के प्रति। ऐसे गणनी श्री ज्ञानमती माता जी जिन्होंने अपने जीवन को स्वहित के साथ साथ परहित में भी हम सब के कल्याण के लिए उन्होंने अपना समय दिया है। तो ऐसी माता जी के चरणों में बारंबार हम अनंत बार नमन करें तो भी कम है। और ऐसे जीव निरंतर ही अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए और शीघ्रता से इस संसार परिभ्रमण से पार होने वाले जीव हैं। और ऐसे जीवों का स्पर्श, ऐसे जीवों का सानिध्य, ये हम सब के लिए कल्याण का कारण बन जाता है। तो आप जानते हैं इन 15-20 वर्षों से लगातार पूज्य माता जी की वाणी आपके घर में पहुंचती है और वो उनकी अपनी वाणी नहीं, आगम की वाणी है। जो आगम के अंदर उनको ग्रंथों का सार प्राप्त हुआ है वही हम तक पहुंचाती हैं और हमको पता चलता है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है और हमारे जीवन में उसका क्या भाव होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए। कम से कम एक ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी हैं जो विशुद्ध आगम की वाणी को हम तक पहुंचाया करती हैं। आप तीर्थ निर्माण की ओर देखेंगे तो बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे समय में उन्होंने जहाँ साहित्य का सृजन किया, जहाँ हम सब लोगों को प्रवचन प्रदान किए, वहाँ इतने तीर्थों का उन्होंने जीर्णोद्धार करा दिया, नव निर्माण करा दिया और क्या किया, भगवान की जन्मभूमियों का महान उद्धार करा दिया। तो ऐसी माता जी हमारे मध्य में विराजमान है तो हम सब का ये महान सौभाग्य है। ऐसी माता जी के चरणों में बारंबार हम वंदन करते हैं। तीर्थंकर जन्मभूमियों की बात करें, तीर्थों की बात करें तो एक से एक तीर्थ हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, उनका परिदृश्य हमारे सामने आ जाता है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ, भगवान अरहनाथ की 12 कल्याणकों की जो महाभूमि है उसका विकास, उसका जीर्णोद्धार इन्हीं गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा के द्वारा हुआ। और जहाँ पर केवल रेत हुआ करता था, घास के मैदान हुए करते थे, वहाँ पर उस तीर्थ को जहाँ पर लोग जाने से डरते थे, घबराते थे और कोई उसके प्रति रुचि नहीं रहती थी समाज की, ऐसे समय में पूज्य माता जी ने ऐसे उस महान तीर्थ को आज महान भूमि के रूप में स्थापित कर दिया, जिसको कि यूपी टूरिज्म ने कहा मैन मेड हेवन अनपैरेलल्ड क्रिएशन। मैन मेड हेवन एंड अनपैरेलल्ड क्रिएशन, ऐसा यूपी टूरिज्म के द्वारा उस जम्बूद्वीप तीर्थ को घोषित किया गया है। वहाँ पर माता जी ने भगवंतों का ही निर्माण, भगवंतों की प्रतिमाओं का ही निर्माण नहीं किया है वरन इतिहास का निर्माण किया है। पूज्य माता जी हमेशा कहती हैं हम केवल जिन मंदिर नहीं बनाते हैं, हम इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पूर्व इतिहास है, पूर्वाचार्यों के द्वारा जो वाणी हमको प्राप्त हुई है, साथ में जो जैन इतिहास है उसको तीर्थों के माध्यम से पूज्य माता जी हम सब के सामने उजागर करती आई हैं और ये प्रयास उनका
अयोध्या तीर्थ में भी चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, आज अयोध्या जो अब तक केवल राम जन्मभूमि के रूप में पूरे विश्व में विख्यात थी, वहाँ कम से कम कोई ये कहने वाला तो है कि भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि ये अयोध्या है। तो ये ऐसी पूज्य माता जी का ही एक निमित्त है जो अपनी इस वृद्ध अवस्था में, शरीर की मात्र वृद्ध अवस्था में अत्यंत अतिशय प्रयास करके वो तीर्थ पर आई, अपनी अतिशय मन की भावना के द्वारा तीर्थ पर आई और उन्होंने आकर इस तीर्थ को महानिर्माण के लिए प्रेरित कर दिया सब लोगों को। और आज पूरे जैन समाज के अंदर ये व्याप्त है कि अयोध्या का नव निर्माण अगर किसी ने किया है तो वो ज्ञानमती माता जी ने किया है। यहाँ पर पूरे परिसर के अंदर जो आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी के द्वारा 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा के रूप में सौगात प्रदान की गई थी जैन समाज को, आज उसका सही प्रकार से और अधिक विकास हो रहा है ताकि विश्व के संबंध में, विश्व के सामने ये बात रहे कि जैनों की भी अतिशय प्राचीन ये जन्मभूमि अयोध्या है, जहाँ पर निरंतर तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होते आए हैं और आगे भी आगामी काल में भी तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होते जाएंगे। नए नए तीर्थों के निर्माण समस्त समाज में हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, परंतु तीर्थंकर भगवंतों की जो प्राचीन भूमियां हैं उनकी तरफ अगर हमारा किसी ने ध्यान आकृष्ट किया है तो गणनी श्री ज्ञानमती माता जी हैं। काकंदी जिसको कोई भी जानता नहीं था, ऐसी भगवान पुष्पदंत नाथ की जन्मभूमि जहाँ पर भगवान भी विराजमान नहीं थे, जहाँ पर खाली वेदी की आरती होती थी, वहाँ भगवान को विराजमान करके, इतने बड़े भगवान पुष्पदंत नाथ भगवान विराजमान करके उन्होंने ये हम सब के लिए सौगात प्रदान की और कहा कि बंधुओं, जैन बंधुओं जागो, अपनी विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए तुम जागृत होकर के प्रयत्न करो। ऐसी सूत्रपात पूज्य माता जी ने किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जन्मभूमियों का विकास भी पूज्य माता जी के द्वारा हुआ है। मांगी तुंगी में 108 फीट भगवान ऋषभ देव की मूर्ति का निर्माण जो महान है, अप्रतिम है, युगों युगों तक जिन धर्म की, दिगंबर जैन धर्म की